कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद छठे अध्याय का 7 और 8 नंबर श्लोक। यहाँ तक चर्चा किया था। इस अध्याय का नाम है द रेसिडेंट्स ऑफ अयोध्या। अयोध्या वासियों के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने चर्चा किया था 8वें नंबर श्लोक में बताया गया, कामी व न कदर्यो व नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम सख्यम अयोध्यायां न अविद्वान न च नास्तिकः। क्या अयोध्या में रहने वाले अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र के समय की ही बात है। लगभग उस समय महाराज दशरथ के राज्य के समय में ये त्रेता युग के प्रारंभ की स्थिति है। तो उनके अयोध्या नगरी में रहने वाले क्वचित मतलब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कामी हो, जो कि कदर्य हो यानी कि लालची हो, नृशंसः या निर्दयी हो, और आ, ऐसा दिखने में नहीं आता है कि कोई भी ईर्ष्या रखता हो, और ना ही ना अविद्वान यानी मूर्ख कोई नहीं है, और ना ही ना नास्तिक है कोई। भगवान पे श्रद्धा रखने वाले हैं सब। इस प्रकार से लास्ट टाइम ये हम चर्चा किया था। अब आज के श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता उदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्ष्य इवामला। All men and women in Ayodhya were dharmic, well in control of their senses, naturally developed in good nature and behavior, spotless in mind like Maharshis. अयोध्या में निवास करने वाले सारे नर और नारियां, सारे स्त्री और पुरुष कैसे हैं? धर्मशीला, धर्मशीला है, सब धार्मिक है। और धार्मिक का क्या अर्थ है ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। हाँ, दशरथ महाराज के बारे में जब बताया गया था, धर्मात्मना या धार्मिक होने का मतलब क्या होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान पे जिनको पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है, उनको धार्मिक धार्मिक बोला जाता है, धर्मशील है। सुषम्यता, सुषम्यता मतलब कि सब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके रखते हैं। सारी उनकी इंद्रियां जो है जितेंद्रियां हैं सब। उदिता नेचुरली डेवलप्ड इन गुड नेचर, शील वृत्ताभ्याम, सुशील यानी बिहेवियर, व्यवहार और स्वभाव भी उनका बहुत ही अच्छा है। और महर्षया एवं अमला, और उनके मन की पवित्रता कैसी है? महर्षियों की तरह। ऋषि ऋषि जो होते हैं उनका मन पवित्र होता है। और लेकिन महर्षि मतलब जिनका स्पॉटलेस यानी कोई भी दाग नहीं है, जिनके मन में किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना हो। हाँ, पवित्र होना मतलब कि ये जो बेस क्वालिटीज हैं, स्पेशली रजोगुण तमोगुण, ये काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, मोह, ये सब अनर्थों से जिनका मन मुक्त है उसको पवित्र मन बोलते हैं, स्पॉटलेस। तो वहां पे अयोध्या में रहने वाले यानी हर एक स्त्री पुरुष, भगवान के धाम में रहने वाले हर एक स्त्री पुरुष क्या जो है महर्षियों की तरह उनका मन की पवित्रता है। इस प्रकार से ये वर्णन है। शीलम स्वभाव सद्वृत्य एंड वृत्तम पद्य चरित्र। तो ये अयोध्या वासियों के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। ना ना कुंडली ना मुकुटी ना शगवी नाल्पभोगवान नामृष्टो नानुलिप्तांगो ना अस ना सुगंधश्च विद्यते। There was no one in Ayodhya who did not wear earrings
or a crown or a garland. There was none with very little happiness. There was no one without an oil bath, no one who had not smeared his body with sandalwood pulp, and so on, and no one was who was not fragrant with kumkum, kasturi, and so on. तो पिछले श्लोक में तो लोगों अयोध्या में रहने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं उनके आंतरिक गुणों का वर्णन किए, उनकी मानसिक संतुलिता और उनका मानसिक पवित्रता, व्यवहार, ये सब का वर्णन किया गया है। अब उनके बाहरी जो गुण है, बाहरी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। आंतरिक सुंदरता का वर्णन किया, बाहरी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि सब इतने ऐश्वर्य में हैं उनके पास कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास इयररिंग्स नहीं है, सब इयररिंग्स धारण करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास क्राउन, मुकुट और गार्लैंड नहीं पहनता है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके पास थोड़ा ही वो सुखी हो, यानी सब प्रचुर मात्रा में सुखी है। देयर वाज नो वन विदाउट एन ऑयल बाथ, तेल में, यानी नो वन हु हैड नॉट स्मेड हिज बॉडी विद सैंडलवुड पल्प एंड सो ऑन। आज के समय में कि अगर कोई इस प्रसाधनम स्नान एव केवलम, श्रृंगार मतलब कि कलयुग का लक्षण है कि अगर कोई बस स्नान कर ले तो इसका मतलब उसने बहुत बड़ा श्रृंगार कर लिया है, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि अयोध्या में रहने वाले हर एक व्यक्ति सैंडलवुड पर चंदन का लेप लगाते थे अपने शरीर में और ऑयल बाथ लेते थे, और नो वन हु वाज नॉट फ्रेग्रेंट विथ कुमकुम एंड कस्तूरी। इस प्रकार के उनके ही भोग मीन्स हैप्पीनेस बताए गए, इसका वर्णन भी प्राप्त होता है। यानी भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी दोनों तरीके से वो संपन्न है। नामृष्ट भोज न दाता नापि अनंगद निष्कदृक् ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप अनात्मवान। There was no one who did not have full meals, no one who did not give food in charity, no one without ornaments on their arms and chests, no one without ornaments on his hands, such as bracelets or rings, or who had not subdued his mind. तो आगे और वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा अयोध्यावासी नहीं है जिसको पूरा खाने को नहीं मिलता है, यानी सबके पास फुल मील है, 3 टाइम का पूरे सफिशिएंट है सबके पास। और कोई भी ऐसा नहीं है जो जो है दान नहीं करता है, हर कोई दान करता है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी प्रकार का आभूषण नहीं है, हाथ में, अपने छाती में और हाथों में, आर्म्स में भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने मन पे नियंत्रण न रखा हो। So because there was no scarcity of grains, nobody had to eat less. Nishka refers to ornaments on the chest. तो इस प्रकार से ये वर्णन प्राप्त हो रहा है कि भगवान के सानिध्य में जो लोग हैं, भगवान के पार्षद हैं, ये सब अयोध्यावासी मतलब भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो उनका क्या ईश्वर है। तो ये भौतिक जगत में जो अयोध्या धाम है यहाँ पे, हालांकि वो आध्यात्मिक जगत के अयोध्या धाम से अभिन्न है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि भौतिक जगत में भी भगवान जब आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनके जो पार्षद बनते हैं उनका ये ऐश्वर्य है। तो जो सनातन रूप से भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी कैसी स्थिति होगी। वो लोग भी इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन बोथ वेज, दोज हु आर एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, दे आर कंप्लीटली ऑपुलेंट। हर प्रकार से वो ऐश्वर्य होता है ऐसे भक्तों के पास। तो ये अद्भुत अयोध्या वासियों का ऐसा वर्ण प्राप्त हो रहा है। नाना नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीत् अयोध्यायां न च निर्वृत्तशंकरः। There was not a single person in Ayodhya who was not daily performing the Agnihotra fire sacrifices or the Soma sacrifice. ये कुछ यज्ञ होते हैं, पांचशून्य यज्ञ, जो हर गृहस्थ को डेली करना चाहिए। तो अयोध्या में ऐसा कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो इन यज्ञों को नहीं करता है, विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ और सोम यज्ञ हर कोई डेली परफॉर्म करता है। इसलिए न न अति अग्निर न यज्वा न क्षुद्रो व न तस्करः। नो वन देयर वॉज मीगरली एजुकेटेड और ऑपुलेंट। मीगरली का मतलब होता है कि बहुत कम, अल्प मात्रा में। तो कोई भी अयोध्या में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत कम मात्रा में पढ़ा लिखा हो और या जिसके पास बहुत कम ऐश्वर्य है। यानी सबके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान है, शिक्षा है, सारे के सारे पीएचडी होल्डर्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। और सबके पास ऐश्वर्य जो है भी प्रचुर मात्रा में है। नो वन देयर वॉज अ थीप और वन हु कॉज इम्प्योरिटी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पे चोर हो, यानी एक भी चोर नहीं है अयोध्या में। और न ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी भी प्रकार के समाज में अपवित्रता को फैलाता हो, कोई भी ऐसा क्राइम करता हो। तो इससे ये ऐसा समझ में आ रहा है, इसका मतलब अयोध्या में शायद पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, डिफेंस डिपार्टमेंट होगा लेकिन पुलिस का आवश्यकता नहीं है। डिफेंस बाहर के अटैक से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए तो दशरथ महाराज के पास हैं सैनिक। उसका भी वर्णन हमने देखा कि एक से एक क्षत्रिय हैं और हजारों की संख्या में महारथी हैं। और दशरथ महाराज खुद अतिरथी हैं। महारथी वो होते हैं जो एक साथ अकेले हजार जो रथ में सवार योद्धाओं से एक साथ लड़ाई कर सकता है, उसको महारथी बोलते हैं। और अतिरथी वो होता है जो एक साथ कई महारथियों के साथ लड़ाई कर सकता है, जैसे अभिमन्यु। अभिमन्यु अकेले कई महारथियों के साथ लड़ाई किया, तो अभिमन्यु अतिरथी की श्रेणी में। तो इसी प्रकार दशरथ महाराज का ऐसा वर्णन है। तो डिफेंस उनके पास है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, इंटरनली अंदर राज्य के अंदर ही ऐसा कोई नहीं जो किसी प्रकार का क्राइम करता हो। न क्षुद्र व इंडिकेट्स दैट नो वन देयर वॉज मीगरली एजुकेटेड और ऑपुलेंट। क्षुद्र मतलब इनसिग्निफिकेंट, तो मीगरली यानी महत्वहीन कोई नहीं वहां पे। एंड दस फिट टू बी कंडेम्ड, कोई कंडेम्ड करने के लायक ऐसा नहीं। निवृत्त संग्रह वन हु कॉजेज इम्प्योरिटी refers to those who sow seeds on others' lands and so on. Such people did not exist in Ayodhya. ये कोई चोरी नहीं करता है और न ही कोई अन्य के संपत्ति को हड़पता है, जमीन जायदाद को हड़पता है, जो आज के समय में तो बहुत प्रचलित है। किसी को अगर मौका मिल जाए तो वो एक्सपर्ट होते हैं, अपने सगे भाई से भी कैसे प्रॉपर्टी हासिल कर लेना है अगर किसी को मौका मिल जाए तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। उस मौके का फायदा उठा करके सब संपत्ति को हड़प लेना चाहते हैं, जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या में ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार के चोरी के प्रकोप में आए या अन्य प्रकार के कोई क्राइम करे, अपराध करे। तो ये एक अद्भुत वहाँ के अयोध्या वासियों का वर्णन है। तो साक्षात वैकुंठ है इसका मतलब। ऐसे जगत में अगर किसी को रहने को मिल जाए तो सोचिए कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसा वातावरण होगा, जहाँ पे सब लोग जिनके भी जो हमारे आसपास हैं सारे लोग हमारे सगे संबंधी हों या हमारे फ्रेंड्स हों या जिसको भी हम देखते हैं, ऐसी अगर ऐसे राज्य में समाज में आपको अगर रहने को मौका मिले जिनके पास ये सारे गुण हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, तो कैसा वहाँ पे आनंद का अनुभूति होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते कि अगर हम ऐसी समाज में ऐसे सभा में रहें जहाँ पे सारे सब शुद्ध भक्त हैं, सब शुद्ध भक्त हैं, यानी उनको खुद को कुछ नहीं चाहिए, वो सबके अंदर केवल सेवा का भाव है, हर किसी को सेवा करना चाहते हैं, खुद के इंद्र तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। और सब जो है बहुत ही बुद्धिमान है और सब बहुत ऐश्वर्य है, सब बहुत सुंदर है। तो ऐसे जगत में अगर किसी को रहने का मौका मिले तो कितना अद्भुत होगा ना। तो वो जगत भगवान देने के लिए तैयार है हम। वो जगत है भगवान का वैकुंठ धाम। तो ये सातवें जो भक्ति योग है, भक्ति योग का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने आप को शुद्ध बन के उस जगत को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर हम ऐसे जगत की कामना करते हैं, ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहाँ पे लोग इस प्रकार से सब पवित्र हों, जैसे यहाँ पे पूरा वर्णन है, अ, ऐसे लोगों के बीच में अगर हम रहना चाहते हैं तो हमको भी उनके जैसे बनना पड़ेगा ना, तभी हम उनके बीच में रह सकते हैं, अन्यथा हमको कैसे वहाँ पे रहने को मिलेगा। तो इसीलिए भक्ति योग करके जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। कितना शुद्ध है, इस हद तक शुद्ध है कि इस भौतिक संसार का एक भी छोटा सा भी भौतिक इच्छा उनके हृदय में नहीं रहता है।
केवल वही जो जीवात्मा है इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यानी 100% प्योर इन हार्ट, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है जिसका मन, ना ही कोई काम वासना है, ना ही कोई क्रोध, ना ही कोई ईर्ष्या, द्वेष, लालच, हाँ, मोह, ये सारे अनर्थ जो पूरी तरह से मुक्त है। और उसके हृदय में केवल और केवल प्रवृत्ति है भगवान और भगवान के भक्तों का सेवा करना। तो इस प्रकार का जो वातावरण है वो उन सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जो भक्ति योग का पालन करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। अब भगवान इतने परम दयालु हैं कि हम उसके योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान हमारे ऊपर दया करके बार बार अवतरित होते हैं, आते हैं, कभी राम अवतार के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अलग अनेकों अनेकों अवतार लेकर के आते हैं और हमको भक्ति योग का साधन प्रदान करते हैं ताकि हम इसको करके और ऐसे जगत को प्राप्त कर सकें जहाँ पे इस प्रकार के लोगों की स्थिति है। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मण विजितेन्द्रिया दानाध्ययन शीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। और सब क्या है, ऑलवेज बिजी इन देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज। द ब्राह्मणस हैड देयर सेंसेस फुली अंडर कंट्रोल। They were habituated to giving charity of knowledge and to reciting mantras. They were constrained in receiving charity. तो अब और वो विशेष वर्णन किया जा रहा है। स्वकर्म निरता नित्यम, क्या अयोध्या में रहने वाले, भगवान के धाम में रहने वाले जो भक्त हैं, इस प्रकार के अ, व्यक्ति हैं, वो हमेशा अपने कर्म, अपने जो ड्यूटीज है, कर्तव्य को पालन करने में नियमित नित्य रूप में लगे रहते हैं। यानी उसको करने में उनको आनंद प्राप्त होता है। तब यहाँ पे तो अपना जो है कुछ कर्तव्य है उसको करने में तो बहुत आलस आता है। लोग हर कोई काम चोरी करना चाहते हैं और जबरदस्ती करना पड़ता है कि भाई सैलरी मिलेगा, सैलरी। कंपनी में जाओ तो पंचिंग सिस्टम होता है, या पंच करेंगे फिर आपका टाइम नोट होगा, फिर आप जब वापस आ रहे हैं तो टाइम नोट किया जाएगा। 9 घंटे अगर हुआ है तभी आपको फुल डे का सैलरी मिलेगा, 9 घंटे से कम हो गया तो हाफ डे मिल जाएगा, 5 घंटे से कम हुआ तो पूरा दिन का खत्म हो जाएगा। तो ये फोर्सफुली करना पड़ रहा है। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में लोग 24 घंटे अपने कर्तव्य का पालन करने में बिजी रहते हैं, सेवा करते रहते हैं और जबरदस्ती नहीं है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने महान आचार्य हैं, इस भौतिक जगत में भी जब वो आए तो 24 घंटे कृष्ण के प्रचार में हमेशा बिजी रहते थे। सैकड़ों ग्रंथों का उन्होंने रचना किया। उनका ओरिजिनल स्वरूप में वो एक मंजरी है और उनका सेवा क्या है जो वो निरंतर करते रहते हैं। भगवान के लिए चंदन घिसते हैं, उसमें कर्पूर मिला के चंदन घिसते रहते हैं और फिर वो अपने जो सीनियर गोपी हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर, उनको हैंड ओवर करते हैं। फिर वो आगे हैंड ओवर करते हैं रूप मंजरी, फिर ललिता सखी, फिर श्रीमती राधा रानी, और वो भगवान कृष्ण के शरीर में फिर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इनको केवल वो भगवान कृष्ण के लिए कर्पूर चंदन का सेवा मिला है, इसी में उनको दिव्यानंद मिलता है और निरंतर सनातन रूप से वो सेवा करते रहते हैं। अभी हमको ये जो है समझ में नहीं आएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, हमको लगेगा अरे कैसा है ये, केवल कार्य करते रहते, क्योंकि संसार में लोग काम नहीं करना चाहते, काम चोरी करना चाहते हैं। इसलिए जब वो सुनते हैं कि भक्त लोग 24 घंटे सेवा करते हैं तो कई लोग तो बड़ी घबरा जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भक्त नहीं बनना है, 24 घंटे सेवा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। भक्त लोग 24 घंटे सेवा करते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है, वो हमेशा और करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो भक्ति में प्रगति कर रहा है, इसके लक्षण बताए गए हैं कि अगर कोई भक्त है, वो किसी कारणवश, क्योंकि भौतिक शरीर है तो सोना पड़ता है, भौतिक शरीर को खिलाना पड़ता है, तो इसके कारण समय चला जाता है, तो भक्त को बड़ा पश्चाताप होता है कि अरे मैं केवल 15 घंटे ही सेवा कर पा रहा हूँ, या 16 घंटे 18 घंटे ही कर पा रहा हूँ, 6 घंटे 8 घंटे शरीर को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसको खिन्न होता है, क्योंकि उसको सेवा करने में इतना आनंद आता है कि उसको लगता है 24 घंटे क्यों, दिन में 36 घंटे मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन वहीं बाहर वाले लोग जो होते हैं, कार्य करते हैं, तो 8 घंटे का जॉब करने में भी हमेशा घड़ी देखते रहते हैं कि कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, ऑफिस से छूटेंगे। और जैसे जब फ्राइडे होता है, फ्राइडे का दिन लोगों का बड़ा खुशी का दिन होता है कॉर्पोरेट में, और मंडे का दिन सब मुंह लटका के आते हैं या फिर एक हफ्ते घिसना है हमको। और फ्राइडे के जैसे आफ्टरनून पोस्ट लंच पीरियड जो होता है,
उसमें सब एक अच्छी राहत महसूस होती है कि बस अब 3-4 घंटे में हम फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, 2 दिन के लिए हम मुक्त हो जाएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो ये है भौतिक जगत की ये स्थिति है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, किसी का प्रश्न है? आजकल के जमाने में भगवान का भी गहने वेने चोरी करने के कम नहीं होते। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। राजधानी एक्सप्रेस हो नहीं नहीं, गया, आप उसको थोड़ा सा पैसेंजर ट्रेन बनाइए। नहीं वो अब चोरी के बारे में बोले ना, उधर चोरी नहीं होते ये होते। तो आजकल के हाँ, जमाने में भगवान का भी गहने वेने चोरी करने में कम नहीं करते आजकल के। आजकल क्या? किसी को समझ में आ रहा है? मैं आ, समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे भगवान के गहने होने सामान चोरी कर लेते हैं आजकल, तो ऐसे चोर हो गए हैं, ऐसा अच्छा। ऐसा जमाना आ गया। हाँ, तो क्योंकि यार ये भौतिक जगत है ना, यहाँ पे सब हम लोग जो है, सब ज्यादातर लोगों का हृदय अशुद्ध है। तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी चोरी कर लेते हैं। सोचिए, भगवान के गहने तो छोड़िए, भगवान के विग्रह को भी चोरी करके ले जाते हैं। हाँ, उनको ही बेच के जो पैसा कमाना चाहते हैं लोग। तो ये अभी ना भौतिक इतना इतना तो चलो। इतने इतने बेकार जगह में हम लोग रह रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए ना कि ये इस गंदे घटिया जगह में, जगत में क्यों रहना। जहाँ पे इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बोला करते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन। कि ये भौतिक जगत इतना घटिया है, इतना बेकार है कि किसी भी सज्जन पुरुष के लिए रहने के लिए स्थान ये नहीं है। तो जो भी सज्जन व्यक्ति होगा ना इस भौतिक संसार में, लक्षण क्या है वो बताते थे कि सज्जन व्यक्ति जो भी होगा ना, वो सोचेगा कि कब ये भौतिक जगत से मेरे को छुटकारा मिले, मैं वैकुंठ में जाऊं। तो वैकुंठ में जाने की जिसके हृदय में इच्छा है, इसका मतलब वो सज्जन है। और जो इसी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए किस कैटेगरी में। तो हम सबको सज्जन बनना है। ओके।